और विपक्ष की तरफ से कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ भी सामने आए और दिल्ली में हुई हिंसा के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी को घेरा। सवाल एक कि सनातन धर्म, जब से सनातन धर्म की स्थापना हुई, जब से लेके आज तक हम हमारे देश में पूरे हर्षोल्लास से रामनवमी भी मनाते रहे, हनुमान जयंती भी मनाते रहे, ईद के भी कार्यक्रम, रमजान के रोजे के भी कार्यक्रम होते रहे। ये सब अभी ही क्यों हो रहा है? इसका कारण देश को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो सरकारें जो देश में बैठी हुई है वो चाहती है कि वातावरण इस तरह का हो ताकि लोग असली मुद्दों से भटके हुए रहे। और दिल्ली में हुई हिंसा को बीजेपी ने बड़ा षड्यंत्र भी बताया। बीजेपी के नेता हंसराज हंस, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता हिंसा में घायल हुए लोगों से मिले। सभी नेताओं ने दोनों ही पक्षों से शांति की अपील की। बीजेपी नेताओं का मानना है कि जहांगीरपुरी में हुई हिंसा कोई संयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत करवाया गया है। अभी जो यहाँ अंसार नाम का जो पकड़ा गया है वो आम आदमी पार्टी का पदाधिकारी है। आम आदमी पार्टी के विधायक और उनके मंत्रियों के साथ उसके फोटो आए हुए हैं। जिस तरह से धीरे धीरे बातें बहुत सामने आएंगी तो इस तरह के लोगों को संरक्षण देना ये बिल्कुल गलत है। आज देश को एक कमजोर करने की साजिश जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक बात तो बड़ा स्पष्ट है कि ये कोई संयोग नहीं है, एक प्रयोग हो रहा है और देश भर में प्रयोग हो रहा है। प्रयोग इसलिए हो रहा है कि हम किस प्रकार देश को बदनाम कर सकें। जो एक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है भारत की, उसको कैसे हम रोक सकें। परंतु मैं अपेक्षा करता हूं कि दिल्ली पुलिस इसमें चिंता करेगी और इस प्रयोग में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी जानकारी पब्लिक तक लेकर आएगी। अगर पत्थर पाए जाते हैं छतों पर और बॉटल्स पाई जाती है छतों पर तो प्री प्लान है, कोई ये तो नहीं कोई यकायक कहीं पे कुछ हो गया। रामनवमी था ये, अभी कल जो कार्यक्रम था पूरे देश में, अब चूँकि लाउड स्पीकर बजते हैं उनके, नमाज उनकी होती है, अब लोगों का तो कभी बजता नहीं है। और कल ही एक त्यौहार मनाया गया है, तो त्यौहार में लोगों ने लाउड स्पीकर लगाए हैं और बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। तो ये देश तो सभी धर्मों का है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जाता है, वो मनाया जा रहा है। और जहांगीरपुरी हिंसा में 8 पुलिसकर्मी समेत 9 लोग घायल हुए हैं। वहीं जिस पुलिसकर्मी एसआई सब इंस्पेक्टर मेधालाल मीणा को फायरिंग में गोली लगी, उनसे न्यूज 18 ने बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। जहांगीरपुरी में हुई हिंसा में जो बहादुर पुलिसकर्मी थे जिनके ऊपर फायरिंग किए हैं उपद्रवियों ने, मेधालाल मीणा जो सब इंस्पेक्टर है वो हमारे साथ है बात करने के लिए। मीणा साहब, पूरा आंखों देखा हाल आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कल शोभा यात्रा के दौरान क्या हुआ था, कैसे आपको ये बुलेट इंजरी लगी है? कल शोभा यात्रा में ड्यूटी थी और भी स्टाफ थे हमारे साथ। पहले दिन में कल 2 बार निकल चुकी थी शोभा यात्रा, 2 और थे प्रोसेस, वो शांति से निकले गए थे। जब एक तीसरा था मस्जिद के सामने सी ब्लॉक में पहुंचे तो वो काफ़ी लोग खड़े थे पहले से भी। तो उस दौरान फिर उनकी पहले बहस हुई, फिर पथराव हो गया था। फिर वहाँ स्टाफ ने उनको समझा दिया, दोनों को दूर दूर कर दिया, दोनों पार्टियों को। जो हनुमान जयंती वाले थे वो भी दूर हो गए थे, समझा दिया, शांति से हो गई थी। उसके बाद फिर हम आगे चले गए कुशल चौक पर। वो कुशल चौक पर फिर बाद में फिर दोबारा भीड़ आई, फिर उसने काफ़ी फिर पथराव करा। उसमें वो दूर दूर कर दिए थे ना, पब्लिक को भी ज्यादा इंजर्ड हो जाती। ये जो शोभा यात्रा निकल रही थी सी ब्लॉक के पास से, आप आगे साइड थे या पीछे साइड थे, और ये फायरिंग कैसे अचानक से आपको कब पता चला कि आपको गोली लग गई? नहीं, बाद में जो शांति हुई थी उसके बाद में गोली चली, दोबारा से आया ना पब्लिक। जब उसमें सामने की तरफ से थे सी ब्लॉक साइड से, उधर से गोली चली थी, 7-8 राउंड हो गए, लेकिन उसमें एक गोली मेरे को भी लग गई थी और किसी को गोली नहीं लगी। बाकी जो हमारे स्टाफ के थे 5-6 उनको भी लगी थी, इंजर्ड हुए थे। ये जो प्रदर्शनकारी थे इनके पास किस तरह के हथियार थे? आप मौके पे थे, जैसे बताया जा रहा है वहाँ पे कई पत्थर मिले हैं, शीशियां मिली हैं। हाँ, कांच की बोतलें थी, पत्थर थे और तलवार राड थी। और आपके जो साथी पुलिसकर्मी है 5, वो भी घायल हुए, आपके साथी थे वो तमाम लोग? हाँ, वहीं थे, हम साथ में थे। वो कौन पुलिसकर्मी थे आपको पता है उनको, जिनको आप जानते हो? नहीं, हमारे थाने के ही थे। एएसआई ब्रिजभूषण साहब भी थे, सुमन भी थे कांस्टेबल, और भी 3-4 थे। और गुजरात के वडोदरा में देर रात मामूली बात को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया। इसके बाद 2 गुटों के बीच जमकर पथराव भी शुरू हो गया और इस पथराव में पास के ही
एक एरिया को नुकसान भी, मंदिर को नुकसान भी पहुंचा है और घटना